हेलो बच्चों। आज हम गणिता मंजरी का चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें नंबर के बारे में हमें पढ़ना है। नंबर्स तो मैथ्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और आपने बहुत तरह के नंबर के बारे में पहले क्लासेस में पढ़ रखा होगा। हम ये चैप्टर वहीं से स्टार्ट करते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। अब नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? काउंटिंग नंबर। ये कौन से होते हैं? काउंटिंग। जैसे अभी हम 1 से काउंटिंग हमारी स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। इनकी क्योंकि काउंटिंग का तो कोई एंड ही नहीं है, यानी 1 से लेकर इंफिनिटी तक जितने नंबर्स हैं ये सारे कौन से हैं? नेचुरल नंबर। और होल नंबर और नेचुरल नंबर में बस यही डिफरेंस है कि उसमें जीरो इंक्लूड हो जाता है। होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, यानी 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। अब आएगा इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर को मिला के बनते हैं। आपके नंबर जैसे 0 से स्टार्ट है, होल नंबर 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। 0 के राइट साइड में और 0 के लेफ्ट साइड में भी हमारे बहुत सारे नंबर हैं, वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जैसे -1 -2 -3। ये भी हमारे अप टू इंफिनिटी तक, यानी 0 के दोनों साइड हमारे नंबर्स हैं। इधर भी कोई एंड नहीं है, ये भी इंफिनिटी तक है, 0 के राइट साइड में भी। इन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर को मिला के बनते हैं इंटीजर्स। अब है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 0 आएगा तो नंबर नॉट डिफाइंड होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। इसलिए हमें डिनोमिनेटर में कभी भी हम 0 नहीं लाएंगे। अगर हम रेशनल नंबर को और डिटेल में समझे, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो टर्मिनेटिंग भी होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, अगर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे देन वो रिपीटिंग होंगे, रिपीटिंग और रिकरिंग। अब ये सारी टर्म्स क्या हैं, ये भी मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले इर्रेशनल नंबर देखते हैं। इर्रेशनल नंबर वो होंगे जो P/Q की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट, जिसको हम नहीं कर सकते, वो P/Q की फॉर्म में हम लिख ही नहीं सकते, तो वो इर्रेशनल है। यानी इर्रेशनल नंबर, जो इर्रेशनल नंबर होते हैं वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं। अब हम रैशनल और इरेशनल को और डिटेल में समझते हैं। अभी मैंने बताया था रैशनल नंबर क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो साथ साथ वो रिपीटिंग भी होंगे, बट इरेशनल नंबर हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग होंगे। अब ये सारी टर्म्स है क्या? टर्मिनेटिंग टर्म वो टर्म होती है जैसे अगर हम कुछ डिवाइड करें और हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाए, कुछ रिमाइंडर उसमें ना बचे। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ, 2/5। अगर 2/5 को मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 2 को लेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। अब 5 की टेबल में 2 तो नहीं आता, हमें डेसिमल प्लेस करना होगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0। 5 की टेबल में 20 कब आएगा? 4 पर, तो यानी 20 0। तो इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करा तो 0.4 आ गया। ऐसे अगर हम और नंबर लें 5/8, इसको भी हम कन्वर्ट करके देखते हैं। 5 को 8 से डिवाइड करोगे, डेसिमल लगाया 0। 8 की टेबल में 50 नहीं आता, 8 की टेबल में 6, 8 6 are 48, 2 रिमेनिंग 0, 8 2 are 16, 4 रिमेनिंग 40, 8 5 are 40। तो यहाँ पर हमारा इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा 0.625। देखो इधर एग्जैक्ट आंसर आ रहा है ना, यहाँ पर 0.4, यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आ गया, आगे तो नहीं जा रहा है इसमें, और इसमें हमारा आंसर आ गया 0.625। तो ऐसे नंबर होते हैं टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग है वो रैशनल होगा। टर्मिनेटिंग का मेरे को लग रहा है आपको मीनिंग समझ आ गया होगा। ये देखो टर्मिनेट हो गया ना, यहाँ पर 0.4, 4 के बाद एंड हो गया, यहाँ पर 0.625, आगे इसमें नहीं जा रहा है नंबर, तो ये भी टर्मिनेट है। इसका मतलब ये हमारी टर्मिनेटिंग टर्म्स है। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? अब नॉन टर्मिनेटिंग देखेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग जिसका जो हम डिवाइड कर रहे हैं तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आया, मतलब वो कंटिन्यू आगे चलता रहेगा। मैं 1/3 लेती हूँ,
1/3। 1 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल लगाने के बाद एक 0, 3 का टेबल हम 10 तक काउंट करेंगे, 3 3 9, अगेन 1 आ गया तो 1 के आगे 0 लगा, 3 3 9, 1 0 3, फिर से 3 3 9, फिर 1, ये 0, फिर 3। अब आप देखो ये इसका कोई एंड ही नहीं आ रहा, ये हमारा रिमाइंडर हमेशा हर स्टेप में 1 आ रहा है, तब इसका हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 0.33333, कंटिन्यू चलता रहेगा, कोई एंड है इसका नहीं। देखो जितना भी मैं डिवाइड करूं ये कंटिन्यू चलता रहेगा, कोई एंड ही नहीं दिख रहा मुझे। तो अब यहाँ पर ये जो नंबर है ये है नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पर टर्मिनेट ही नहीं हुआ, कोई एंड ही नहीं आया हमारे क्वेश्चन का। और हम इसको लिखने के, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो अगर इसको एक और लिखने का तरीका है, जैसे 0.3 बार। ये बार लगाने का मतलब है ये 3 जो है ये कंटिन्यू रिपीट हो रहा है अप टू इन्फिनिटी। ये अब 1/3 हमने इसमें क्या बता दिया, 1/3 नॉन टर्मिनेटिंग है, बट नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग है। रिपीटिंग का मतलब सेम नंबर रिपीट हो रहा है, देखो 3 3 3 3 3 सेम नंबर रिपीट हो रहा है। इसका मतलब जो रैशनल नंबर होते हैं टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, बट रिपीटिंग होते हैं। ये क्लियर हो गया। अब इरेशनल की तरफ आए तो इरेशनल नंबर तो ऑब्वियस है नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, उनका आंसर नहीं आएगा, नॉन टर्मिनेट होगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होगा मतलब कोई एंड नहीं आएगा हमारा, हम डिवाइड करते रहेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू हमारी आती रहेगी, बट नॉन रिपीटिंग होंगे। नॉन रिपीटिंग का जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ, यहाँ गया 0.1010001000, ये चलता रहेगा। देखो रिपीट हो रहा है बट सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा। अब ध्यान से देखो, एक बार सिंगल टाइम 0, एक बार डबल टाइम, ट्रिपल टाइम, मतलब इसमें बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और अगर हमारे और हम इसके हम इरेशनल नंबर के और एग्जांपल देखें, और एग्जांपल में जैसे आता है √2, √3, √5, ये सारे हमारे इरेशनल नंबर होंगे। अगर हम इनका रूट फाइंड करने की ट्राई करेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे इसका भी कोई एंड नहीं आएगा, इसमें भी मतलब आगे कंटिन्यू आपका नंबर चलता रहेगा, बट नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग होगा, सेम नंबर रिपीट नहीं होगा, तभी इनको हम इरेशनल कहते हैं। अब इसी पर बेस्ड हम और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। रैशनल नंबर को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले वो देखते हैं। जैसे 4/5 है, अभी हमने एक एग्जांपल में देखा भी था। 4/5 को मुझे रैशनल नंबर, यानी ये जो रैशनल नंबर है इसको मुझे क्योंकि फॉर्म में तो गिवन है, अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, अब इसके 2 मेथड हैं, एक तो डायरेक्ट में बता देती हूँ। जैसे नीचे 5 है, मुझे अब इसको 0 नियरेस्ट 0 में बनाना है, जैसे 10, 100, 1000। 5 को मैं इजीली 10 में कन्वर्ट कर सकती हूँ। क्या करना होगा मुझे, यहाँ पर देखो मैं 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से ही डिवाइड कर दिया, तो नीचे तो देखो डिनोमिनेटर में 10 बन रहा है, ऊपर क्या हो जाएगा 8/10। इसको मैं डायरेक्ट 0.8 लिख, क्योंकि 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक के बाद हमारा डेसिमल लगेगा, 0.8 हो गया। अब ऐसे अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, 1/4, ठीक है, मुझे 1/4 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, विदाउट डिवीजन मुझे करना है। तो अब मैं क्या करूंगी, 4 को नियरेस्ट 10 या 100 में अभी कन्वर्ट करते हैं, इसके हमें 0 जहाँ पर 0 बन जाए, मतलब 10, 100, 1000 हमें डिनोमिनेटर में वो वैल्यू चाहिए। 4 को अब देखो 10 तो नहीं बना सकते क्योंकि 4 के टेबल में 10 नहीं आता, बट हम 4 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देखो अगर 25 से इसको मल्टीप्लाई करोगे और 25 से ही डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25 on 100, और देखो 2 zeros बन गई, तो अब बिना डिवीजन के ही मुझे आंसर पता चल जाएगा इसका क्या, 0.25। ओके, डेसिमल में कन्वर्ट, ठीक है। और आप एक चीज और देखो, जब भी डिनोमिनेटर में हमारा 2 और 5 का अगर प्राइम फैक्टर है तो हमेशा आंसर टर्मिनेटिंग होगा। अब कोई भी एग्जांपल लेकर देख लो, अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के फैक्टर्स हैं, 2 और 5 के कोई भी प्राइम फैक्टर हमारे 2 और 5 से हो जाए, मतलब 10 बन जाए, 2 हो जाए, ओनली 2 हो या ओनली 5 हो, तब भी वो वैल्यू टर्मिनेटिंग होगी। जैसे मैं अभी लेती हूँ 3/8, देखो इसमें ओनली 2 है, यानी हमारा कितने टाइम्स 2 है, 2 × 2 × 2।
अब मुझे इसको 0 में करना है, तो मैं क्या करती हूँ, अब देखो हमारे पास 2 2 2 है, तो मुझे कितने 5 की नीड पड़ेगी इसको 10 बनाने के लिए? एक यहाँ पर 3 5s होंगे तो हमारा 10 बन जाएगा। देखो 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 5 10। तो अब मुझे 3 5 चाहिए, यानी इसको 125 से मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 125 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1000। ठीक है, 125 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 125 1000 आ गया, और 3 इंटू 125 375। 3 zeros है तो डायरेक्ट हम इसको कर देंगे 0.375। देखो यहाँ पर हमारा 8 था, यानी ओनली 2 का फैक्टर था, तो इसको हमने इजीली टर्मिनेट कर लिया, इसीलिए हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर है, मतलब कोई और प्राइम फैक्टर है, तब हमारा आंसर नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है इसमें 1/6। अब 1/6 लेके हम चलते हैं। 1/6। देखो यहाँ पर जो इसका प्राइम फैक्टर है 2 भी है और 3 भी है, यानी हमारे डिनोमिनेटर में 3 है, तो इसका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। करके देखें, अगर 1 है तो इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले मैंने डेसिमल लगा लिया, एक 0 लग जाएगी। 6 के टेबल में 10, यानी 6 1s are 6। 10 में से 6 गए 4, फिर अगेन 0 आ गई। 6 के टेबल में 40, 6 6 are 36। फिर 4 0 लग जाएगा, अगेन 6 6 6 are 36। फिर 4 0 6 36 और 0 6। मतलब ये आंसर हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। कैसे आ जाएगा ये 0.1666666 इनफाइनाइट, मतलब इन्फिनिटी तक हमारा नंबर चलेगा, इधर कोई एंड ही नहीं होगा। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। 1 के बाद जो 6 हो रहा है, 6 आप देखो कंटिन्यू रिपीट होता जा रहा है, सेम नंबर रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ सेम नंबर रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा रैशनल नंबर। और p by q की फॉर्म में इसको देखो लिखा भी है 1/6। आई होप आपको ये अब समझ आ रहा होगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब हम ये सीखेंगे कि डेसिमल नंबर ऑलरेडी है, अब उनको हम p by q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अब हम वो सीखते हैं। अब जैसे हमें इनको p by q की फॉर्म में करना है, ये हमारे कुछ डेसिमल नंबर गिवन है, इसको मुझे p by q की फॉर्म में लिखना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में। जैसे अभी फर्स्ट नंबर है 0.65, यहाँ पर मैंने देखो 65 लिख दिया, और ये देखो कितने के बाद डेसिमल है 1 2, तो यहाँ पर मैंने 2 zeros लगा। 65/100, इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 5 के टेबल से कट रहा है ये, यानी इधर 20 आ जाएगा। अगर 5 के टेबल से हम काटेंगे तो इधर 13 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 13/20। तो इसको मैंने p by q की फॉर्म में लिख दिया। अब ऐसी है 0.3, 0.3 के लिए देखो 0.3, अगर पॉइंट हटाऊंगी नीचे 10 लग गया, तो ये कितना आ जाएगा 3/10। इसमें तो कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, 3/10 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट मैंने लिखा है 4.125। अब यहाँ पर कितने के बाद पॉइंट है? 3 प्लेसेस के बाद, तो यहाँ पर मुझे 3 zeros लगाने पड़ेंगे। देखो मैंने पॉइंट रिमूव कर दिया, पॉइंट रिमूव करने के बाद 3 प्लेस थे तो यहाँ पर 3 zeros आ गए। अभी ये 5 के टेबल से कटेगा और सिंप्लीफाई होगा। नीचे अगर डिनोमिनेटर में 5 के टेबल से कटेगा तो बचेगा 200। यहाँ पर 5 8s are 40, यहाँ 12 बचा, 5 2s are 10, 8 25। अगेन 5 के टेबल से हो रहा है 40, 5 4s are 20 और 0। फिर से 5 1s are 5, 32 बचेगा 6, 165। अगेन हो रहा है 5 से 8 और 5 3s are 15, फिर 5 3s are 15। ठीक है, तो हमारा रिमेनिंग क्या बचेगा इधर 33/8। ये इसकी p by q फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, ये तो अभी थे हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब ये टर्मिनेट थे ऑलरेडी, देखो इसका एंड था। बट जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं उनको भी तो हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब वो कैसे लिखेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब हम वो करेंगे। अब हम जैसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसको हम p by q की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब हम वो सीखेंगे। जैसे मैंने 2 एग्जांपल लिखे, 0.3 बार मैंने बताया था ना, बार जो बार का मतलब होता है, मतलब वो सेम नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है 0.3 बार, इसका मतलब है ये 0.333
ये कंटिन्यू हमारी टर्म चल रही है, सेम नंबर 3 रिपीट हो रहा है। अब इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं 0.333 इस टर्म को x एज्यूम कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने इसको x ले लिया। कितने नंबर हमारे रिपीट हो रहे हैं? ओनली वन डिजिट ही तो रिपीट हो रही है। इस पूरी इक्वेशन को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर 10 से कर दिया। क्या होगा? अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पॉइंट हमारा इधर राइट साइड आ जाएगा, तो आंसर इसका जो मल्टीप्लाई करके हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी 3.333 ऐसे हो जाएगा। और x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 10x। मैं इक्वेशन को नेम दे देती हूँ। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। हमने सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन, आप स्टेप ध्यान से देखना ये कैसे कैसे किया। देखो सिंगल डिजिट हो रही थी रिपीट, तो मैंने 10 से पहले मल्टीप्लाई किया। सबसे पहले x एज्यूम करके इसको 10 से मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लिकेशन करी तो यही वाली जो इक्वेशन थी अब इसमें कन्वर्ट हो गई, क्योंकि हमारा डेसिमल यहाँ कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। देखो एक पॉइंट इधर हो गया, अब ये आ गया। अब मैंने बोला सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को मैं माइनस कर दूँ। ये कैसे करेंगे? यहाँ साइड में करके देख लो। 3.333 सो ऑन और 0.3333 एंड सो ऑन। माइनस करोगे हमारी, देखो डेसिमल के बाद तो सब 0 हो जाएगा और डेसिमल से पहले खाली 3 बचा। ठीक है, यहाँ पर तो ओनली बचेगा 3। जब हमने सेकंड में से फर्स्ट यानी इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस कर रहे हैं। अब 10x में से x माइनस होगा, कितना रिमेनिंग रहेगा? 9x। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमने x एज्यूम कर रखा है उसको। यहाँ पर x आ जाएगा 3/9। सिंप्लीफाई करते हैं, 3 के टेबल से कैंसिल हो रहा है 1/3। यानी हमने नंबर एज्यूम किया था ये 0.333 x को किया था ना, तो 0.333 सो ऑन, ये हमारा नंबर 1/3 आ गया, यानी 1/3। और इसको बार की फॉर्म में लिखेंगे, यानी 1/3 हमारा 0.3 बार, यानी आंसर है हमारा 1/3। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। सेकंड मैंने एग्जांपल लिया है 0.47 बार। 0.47 बार दोनों के ऊपर बार है। क्या होगा इसका मतलब दोनों डिजिट रिपीट हो रही है, उसमें खाली सिंगल हो रहा था। इसको मतलब हम लिख सकते हैं 0.474747 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। सबसे पहले इसको वही स्टेप x एज्यूम कर लो। x मान लिया मैंने x को इधर लेफ्ट हैंड साइड ही लिख लिया 4747 सो ऑन। ठीक है, कितनी डिजिट्स हमारे रिपीट हो रही है? सेकंड स्टेप क्या बताया था? जितनी डिजिट रिपीट हो रही है उतनी ही हमारे 0 यानी 10, 100, 1000 उससे मल्टीप्लाई होगा। 2 डिजिट हो रही है यानी 2 zeros मतलब 100 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन को नंबर 1 भी दे देते हैं। ठीक है, अगर मैंने 100 से x को किया, यहाँ आ जाएगा 100x। अब 100 मतलब 2 zeros, हमारा पॉइंट 2 प्लेस शिफ्ट होगा, यानी इधर से यहाँ पर आ जाएगा। ये हो जाएगा 47.474747 एंड सो ऑन। क्लियर ये वाला पॉइंट? बच्चे मल्टीप्लिकेशन में ही गलती कर देते हैं, फिर कहते हैं मेरा आंसर नहीं आया, फिर कहते हैं हमारा आंसर नहीं आया। यहाँ देखो ध्यान से, क्योंकि देखो 100 है, 2 zeros है, तो मैंने 2 प्लेस शिफ्ट किया, 47.474747 हो गया। अब इस इक्वेशन को नंबर 2 ले लिया। सेम वही स्टेप, सेकेंड इक्वेशन में से मैं फर्स्ट को माइनस कर दिया। 100 में से x जाएगा तो हमारा बचेगा 99x, तो डायरेक्ट हो गया। इसमें देखो 47 पॉइंट समथिंग यहाँ लिख कर लेते हैं, चाहो तो आप ओरल भी कर लो। ठीक है, ये आ जाएगा 0.474747 माइनस करोगे तो ये देखो डेसिमल के बाद तो सब 0 0 0 हो रहा है और डेसिमल से पहले 47, तो यहाँ आ जाएगा ओनली 47। देखो बाद के सारे नंबर हमारे हो गए, कैंसिल हो गए। x की वैल्यू आ जाएगी 47/99, ये इसका p/q फॉर्म। इसको देखो अभी हमने कैसे, हमने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल था
उसको हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में कर लिया। ऐसे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अभी मैं इसके और भी एग्जांपल आपको कराऊंगी। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं। इस एग्जांपल बच्चों देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 4.123 बार। देखो बार जो है ना ओनली 23 पर है, 23 के ऊपर है, 1 के ऊपर नहीं है। तो इसका मतलब हमारा नंबर क्या होगा 4.123 एंड सो ऑन। मतलब 1 रिपीट नहीं हो रहा क्योंकि देखो 1 के ऊपर बार नहीं है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक्स एज्यूम कर लेंगे। हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में करना है ना। अब इसको करने की वजह से एक मेथड और भी है, मैं लेकिन आपको डायरेक्टली अभी सिखाती हूँ। इसमें देखो अभी 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँ। बस इसमें आप जब डिफरेंस लोगे ना उसमें थोड़ा सा आप ध्यान से करना। आप 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नंबर क्या होगा, देखो डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो आ जाएगा 412.3। यहाँ 2 3 से नहीं स्टार्ट हो रहा, 3 से स्टार्ट हो रहा है। 3 2 3 2 3 एंड सो ऑन। बस आप ये मल्टीप्लिकेशन ध्यान से करो, ठीक है। यहाँ पर अभी 100 से मल्टीप्लाई करके हमारा LHS तो हो गया 100x। सेम इसको पहले इक्वेशन को नंबर 1, इक्वेशन ये नंबर 2। अब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। यहाँ पर तो हमारा 99x आएगा, ये तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। यहाँ पर आप ध्यान से करना है 412.32323 एंड सो ऑन। और जो जिसको माइनस करना है वो है 4.12323 एंड सो ऑन। माइनस कर रहे हैं। यहाँ से देखो फर्स्ट प्लेस के बाद जो सेकंड प्लेस के नंबर तो सारे हमारे 0 हो जाएंगे। यहाँ पर देखो 3 में से 1 जाएगा 2 एंड 12 हो जाएगा। 12 में से 4 गए 8 और ये 0 4 तो आ जाएगा यहाँ पर 408.2। सब्ट्रैक्ट आपको बहुत ध्यान से करना है। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 408.2 अपॉन 99। डेसिमल को रिमूव करके मैं एक 0 लगा सकती हूँ, डेसिमल रिमूव हो गया। अब ये देखो 2 के टेबल से कट रहा है, हम और सिंप्लीफाई भी कर लेंगे इसको। देखो कट करो क्या होगा 1 0 4 1। 2 से डायरेक्ट हो रहा है, सॉरी 1 नहीं, यहाँ आएगा 2 2 0 4 1, ठीक है। अब 990 को करना है 2 4 जा 8 और 19 2 9 जा 18 एंड 2 5 जा 495। तो ये इसका हमारा पी बाई क्यू फॉर्म हो जाएगा। किसका 4.123 23 पे बार है यानी 23 इसमें रिपीट हो रहा है तो ये इसका पी बाई क्यू का फॉर्म है, ठीक है। आ रहा है ना अब समझ, ठीक है। अब ऐसे ही हम आगे और क्वेश्चंस भी करेंगे।